दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सब पुराने पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, इतिहास के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बंगाल गजट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोर्ड द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। ओके दोस्तों, यही था बंगाल गजट का इतिहास। इन क्वेश्चन जब भी आएगा भारत का पहला समाचार पत्र तो कौन होगा? बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? बंगाल गजट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जितनी बार आए मतलब उतना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की? दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने? वेलेजली ने लागू की। ठीक है, देखिए डिटेल क्या मतलब है। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार क्या था? समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रतिरक्षण के लिए भेजना होता था। ये था। अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 किसने रद्द किया? तो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं। बताना क्या है कि जोड़े बनाने हैं। ठीक है, कोड दिया गया है, सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा धुंधला है, मैं बोल दे रहा हूँ। बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इससे संबंधित कौन है? ठीक है, अगला अरविंद घोष है, बांधव उपाध्याय है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं और मोहम्मद अली हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप देख लीजिए। बिपिन चंद्र पाल का संबंध किससे था? न्यू इंडिया से। ओके दोस्तों, किससे था? न्यू इंडिया से। और अरविंद घोष का संबंध किससे था? वंदे मातरम से। ओके, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संबंध किससे था? संध्या से था। और मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड, मोहम्मद अली का, ठीक है, मोहम्मद अली का कॉमरेड से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है। ये क्वेश्चन देखिए स्टार लगा हुआ, मतलब कि इस पर जो है आयोग ने प्रश्न लगाया। ये क्वेश्चन जो है उस समय के हिसाब से गलत है और आयोग ने उस पर स्टार लगा दिया था। देखिए क्या पूछा, क्या है, कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ठीक है, देखिए व्याख्या पढ़ी तो मालूम हो जाए कि क्यों स्टार लगा, मतलब क्यों गलत माना है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता में हुआ। 6 अगस्त 1900 से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 को अरविंद घोष, देखिए अरविंद घोष इसमें ऑप्शन है, नहीं है, थे, इसके संपादक थे। तब तक दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। ठीक है, 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादन में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका संपादक लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया। ओके दोस्तों, तो ये था डिटेल, आप देख लीजिए आगे। ये अगला क्वेश्चन है, ए बी को मिलान करना है। ठीक है, तो एम एस ए डांगे, ठीक है, इनका संबंध किससे था? मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर अहमद का संबंध, गुलाम हुसैन का संबंध और एम सिंगरवेलू का संबंध। तो इनकी पत्र पत्रिका थी। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं।
एस ए डांगे का संबंध था दास्ता सोशलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मुजफ्फर अहमद का नौयुग से, गुलाम हुसैन का इंकलाब से, और एम सिंगरवेलू का लेबर किसान गजट से। आगे देखते हैं, डिटेल देखिए, पढ़ लीजिए आप। ओके, अगला ये निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ठीक है, किसने किया दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन ने किया। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। आगे आइए, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक, आगे आइए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल चले जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो किसने किया? तारकनाथ दास ने। ओके, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, का प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय। दोस्तों आगे आइए, ये डिटेल पढ़ लीजिए, उस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत चीज़ें नई जानकारी मिलेंगी। आइए आगे देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? कलकत्ता से। ओके, आगे आइए, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया हुआ है? उर्दू में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। गदर पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर, इसी डेट भी आ चुकी है कई बार। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, मतलब कुल 6 भाषाओं में। ठीक है, इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला ये, गदर पार्टी का पत्र गदर था, कैसा था? एक साप्ताहिक पत्र था। ओके, क्लियर हो गया? ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गदर से संबंधित फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा ने आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य पत्र एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कहाँ पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके दोस्तों, आगे आइए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। ओके, देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम के बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रातों रात अंग्रेजी में हो गया था ये। ओके दोस्तों, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में ही शुरू किया, जिसमें 1879 में S.N. बनर्जी ने ले लिया। ठीक है, हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। ओके, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो कौन सा? केसरी। ओके, इन्होंने केसरी और मराठा किया, इसमें केसरी ऑप्शन था। ठीक है, तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में मुंबई में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कौन थी? बेगवासी, केसरी, काल, सभी थी। ओके, अगला बताना है, समाचार पत्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। तो किसने की? संध्या ने भी की, युगांतर ने, काल, तीनों क्रांतिकारी थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, सभी हो जाएंगे। वही सेम व्याख्या दिया हुआ है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? देखो दोस्तों, नहीं थी, बताना। ठीक है, संध्या थी, सबको पता है। ठीक है, युगांतर थी, सबको पता है। गदर तो बिल्कुल क्लियर थे। यंग इंडिया नहीं थी दोस्तों। ठीक है,
और आप डिटेल देख लीजिए यंग इंडिया क्या थी तो आपको क्लियर हो जाए। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया है, ध्यान रखिए दोस्त। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। ओके दोस्तों। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। क्लियर। अगला ये निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ओके। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये पूछता बहुत कि किसने प्रकाशन किया। ठीक, इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों के समर्थन किया। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा था? लीडर। ओके, ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों को प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। ओके, अगला ये व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? दोस्तों देखिए, नहीं छपा था किसमें? उर्दू में नहीं छपा जाता था। ओके, इसकी व्याख्या कर लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वे नोटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों जरूरी सूचना है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो कर ले और बेल आइकन बजा दे, जिससे कि आपको समय समय वीडियो जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। ओके दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फिर वीडियो देखिए आगे। आइए अगला। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया दोस्तों। ठीक, कहाँ किया गया था? होम रूल पार्टी में। क्लियर। अगला ये हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड, ठीक है, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन सा है? उदत्त मार्तंड, 30 मई 26 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसके प्रकाशक कौन से? ये भी क्वेश्चन आता है, जुगल किशोर शुक्ल। ओके दोस्तों। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट। ओके, क्लियर। अगला ये अब व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। हालांकि व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण व्याख्या है मैं वही पढ़ता हूँ, बाकी की व्याख्याएँ आप कॉन्सेप्ट बेस पे होती है तो आप पढ़ लीजिए अगर पोस्ट करके। तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। आइए देखते हैं। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ओके, दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियटिक भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान रखिए दोस्तों, इसीलिए व्याख्या पढ़ी गई इसकी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1853 में। इस समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। हरिचंद मुखर्जी एवं कृष्णपाल द्वारा भी इसके संपादक रहे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष तथा द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। ओके, और 1874-75 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सूर्यनारायण बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। ये इसके बारे में फैक्ट था। अगला ये नील दर्प आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। ओके, ये बहुत लंबी व्याख्या है, आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। इसके फैक्ट पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। आगे आइए। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? किसने? अरविंद घोष ने किया। ठीक, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अगला ये निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किसका था? इंडियन
नेशन का। ओके। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश विमानी के संस्थापक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में ट्रावणकोर राज्य के न्याती नकारा के नायर परिवार में हुआ था। ओके। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए सुशासन देखिए, व्याख्या देखिए की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया है। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिए उसमें। देखिए ये भी आ गया, भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजापति, प्रजामित्र, नायक। ठीक है, किस भाषा में थे दोस्तों? मिलान करिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत मित्र हिंदी में था। ठीक। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। ओके। सारे पुराने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, यूपीएससी, पीसीएस और वनडे सभी में आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यही इसी में से आएगा, इससे बाहर से कतई नहीं आएगा, कदाप नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। दैनिक, ठीक है, आज समाचार पत्र है और संस्थापक कौन है बताना है। द लीडर, द नेशन हेराल्ड और पायनियर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिए। अगला, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो किसने दोस्तों बताया? प्रताप ने। किसने? प्रताप ने। ओके दोस्तों, प्रताप ने। आगे आइए। ठीक, ये आप व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। अगला थे, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन कौन थे? गांधी जी। ध्यान रखिए, हरिजन जहाँ पे शब्द है गांधी जी। गांधी जी ने कहा था शेड्यूल कास्ट को हरिजन। हरिजन, हरि का जन मतलब भगवान के लोग। ओके। गांधी जी साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। ओके, मतलब कि हरिजन जो है अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक। अगला, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित हुआ? तो कहाँ हुआ था? पूना में। पूना कहाँ? जो आज का पुणे है। ओके, व्याख्या सेम दी गई है, तो आप व्याख्या पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाए। आइए अगला देखिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? ठीक, तो किसने किया? BR अम्बेडकर ने। ओके, देखिए वही व्याख्या है, पढ़ लीजिए। जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना है। उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। ठीक, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। कौन थे? तो सीधा BR अम्बेडकर। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा? अल हिलाल। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन है? अल हिलाल। ठीक, ये पढ़ लीजिए, आप व्याख्या और क्लियर हो जाएगा। अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन किया। 1914 में अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अल हिलाल पर। अगला, ये 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो कौन सा था? वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम। अगला, ये समाचार पत्र है और संपादक हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप, भूलिएगा नहीं। हिंदू किसने किया? ठीक है, हिंदू किसकी है? सुधारक किसकी है? वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? बंगाली किसकी है? आइए देखते हैं। हिंदू जो है समाचार पत्र संपादक कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर थे, तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। ठीक, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा बनोराजी भाई थे, तथा बंगाली के संपादक SN बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था, यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव प्रदर्शन भी करता था। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। फिर आगे समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम। देखिए इसमें तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए पहला क्या है, बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने किया? अब दोस्तों यही मिलाइए, नीचे पढ़ने से यही मिलाइए। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने। अगला कॉमनवेल्थ, ये तो सबको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट। लीडर, ये भी सबको पता होना चाहिए। ये कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, पहले आ भी चुका है। सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? आगे आइए। फिर समाचार पत्र हैं और आरंभ करने वाले प्रकाशक, देखिए सेम आ गया। लीडर अभी आपने देखा, ठीक है, लीडर कौन थे? जस्ट आपने देखा, मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये भी आपका हो चुका है, कौन है? फिरोज शाह मेहता। ओके, और इंडिपेंडेंट इसके कौन है? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और जस्टिस टी.एम. नायर। ये सारे ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। आगे आइए। अबुल कलाम आज़ाद, देखिए इसमें दिया है संपादक और पत्रिकाएं। अबुल कलाम आज़ाद कौन है बताइए दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता, दोस्तों फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल का किया। एनी बेसेंट, देखिए अभी जस्ट आप ऊपर गया है, एनी बेसेंट ने किसका किया? न्यू इंडिया का। और ये महात्मा गांधी यंग इंडिया, ये भी आ चुका ऊपर, ठीक है। अगला ये बताना इसमें कौन सा है? नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो दोस्तों, सही तो सही है, गलत आना। मौलाना आज़ाद, अल हिलाल बिल्कुल सही। लोकमान्य तिलक केसरी बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, इंडियन हेराल्ड बिल्कुल सही। द पायनियर, देखो महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ये है पायनियर किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो जॉर्ज एलन ने, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला ये निम्नलिखित में से कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया? तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। ओके, अगला ये कहाँ से किया गया था? लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। अगला ये निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताना क्या था ना? नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए नवजीवन एम के गांधी बिल्कुल सही, स्वराज टी प्रकाशम बिल्कुल सही, प्रभात NC केलकर बिल्कुल सही। कौमी आवाज़, देखिए अभी आपने पढ़ा कौमी आवाज़ किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और किदवई साहब ने। ओके, अगला ये निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित, देखो सारे गलत, एक सही है, तो कौन सा सही है बताइए दोस्तों? एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ठीक है। आगे सही मिल देख लीजिए, गलत कोई मत देखने, कन्फ्यूजन करेगा, आप सही देखिए डायरेक्ट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बंगाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। ओके दोस्तों, अगला ये समाचार पत्र है और सूची मिलानी है, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ चुके हैं, मिलाइए। समाचार दर्पण किसकी है? JC मॉर्सन, ये मॉर्समैन, ये पहले नहीं आई थी तो ध्यान रखिए। मिरातुल अखबार, ये पहले आ चुकी है, ठीक है, राजा राम मोहन लाल की है। केसरी, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, PJ तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी सर्वोदय था, सबको पता है। ओके, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? सारी सही है, एक नहीं है। BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, देखो यही गलत हो गई। इंडिपेंडेंट किसकी है दोस्तों? इंडिपेंडेंट जो है BR अम्बेडकर की नहीं है। ओके, समझ गया दोस्तों? इंडिपेंडेंट जो है BR अम्बेडकर की नहीं है, ठीक, ये तो आप रट लीजिए। बाल गंगाधर तिलक केसरी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही। दादा विनोजी रथ गुप्तार बिल्कुल सही। ठीक है, आगे आइए। क्रम में बता लगाना है कौन सा सुमेलित क्रम में है, ठीक है, बताना है कौन सा क्रम में है। तो क्रम में कौन सा? BJ तिलक केसरी, सबको पता है, गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया था, ठीक है, तो ये सबको पता है। बाकी एनी बेसेंट का है यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया है, ठीक। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे अब बताना है बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? सबको पता है, देखो ये तो सबको पता है, होम रूल आंदोलन के समय इन्होंने निकाला था। कौन सा निकाला था? कॉमनवेल्थ और साथ ही बताइए दोस्तों न्यू इंडिया। ओके, यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, तो 1 और 2 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है किससे है? तो एनी बेसेंट से जुड़ा है। ओके,
ये सारे फैक्ट थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी अगर नया चाहते हैं अपने हिसाब से कि मुझे क्या पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको जो है वीडियो बना कर डाल दूँगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग सिलेक्शन पाएँ, जल्दी पाएँ और उनकी तैयारी सुदृढ़ हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।